एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बना रखे थे। इन पक्षियों में एक जोड़ी कबूतर भी थी, जो बहुत समझदार और मेहनती थी। कबूतर का नाम चंदन और कबूतरी का नाम चंपा था। चंदन और चंपा हर सुबह सूर्योदय से पहले अपने घोंसले से निकलते और अपने लिए खाना जुटाने जाते। वे पूरे जंगल का भ्रमण करते और अनाज के दाने, फल और कीड़े इकट्ठा करते। एक दिन जब वे खाने की तलाश में निकले तो चंपा ने एक किसान के खेत में बहुत सारा अनाज देखा। उसने चंदन से कहा, देखो, यहाँ कितना सारा अनाज है। हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। चंदन ने चंपा को चेतावनी दी। हमें सावधान रहना चाहिए। ये किसान का खेत है और यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। हमें पहले इस जगह को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। चंपा ने चंदन की बात मानी और दोनों ने आसपास का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि किसान ने खेत के पास ही एक जाल बिछा रखा है। चंदन ने चंपा से कहा, यह जाल हमारे लिए खतरा है। हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। लेकिन चंपा को अनाज देखकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर हम जल्दी से अनाज इकट्ठा कर लें तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने चंदन को समझाने की कोशिश की, लेकिन चंदन ने साफ मना कर दिया। अंत में चंपा ने अकेले ही अनाज इकट्ठा करने का निर्णय लिया। चंपा धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ी और अनाज के दाने इकट्ठा करने लगी। जैसे ही उसने अनाज को चोंच में लिया, जाल अचानक बंद हो गया और चंपा उसमें फंस गई। उसने जोर जोर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। चंदन ने चंपा की स्थिति देखी और तुरंत उसे बचाने की योजना बनाई। उसने अपने सभी पक्षी मित्रों को इकट्ठा किया और सभी को मिलकर चंपा को बचाने का आग्रह किया। सभी पक्षी सहमत हो गए और मिलकर जाल के तंतु काटने लगे। थोड़ी ही देर में पक्षियों के संयुक्त प्रयास से जाल टूट गया और चंपा को आजादी मिल गई। उसने सभी पक्षियों का धन्यवाद किया और विशेष रूप से चंदन से माफी मांगी। चंपा ने स्वीकार किया कि उसकी लापरवाही और लालच ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। चंदन ने चंपा को सांत्वना दी और कहा, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और समझदारी से काम लें, तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद चंपा ने चंदन की हर बात को ध्यान से सुनना और मानना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर अपने जीवन को सुखी और सुरक्षित बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और लापरवाही से हमेशा बचना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही मिलजुल कर और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है।